हेलो गुड इवनिंग गाइस आप में से काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं ई डोजियर से रिलेटेड। तो मैं आज ई डोजियर से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। आपको बताऊंगा कि ई डोजियर का इंटरफेस कैसा रहेगा, उसमें क्या क्या डिटेल्स मांगी जाएंगी और आपको क्या क्या फिल करनी है। सबसे पहले जब आप ई डोजियर को फिल करोगे, जब स्टार्ट करोगे इसे फिल करना, पहला पेज खुलेगा। उसमें नेम ऑफ कैंडिडेट यानी आपका नाम होगा, आपके फादर का नाम, आपकी माताजी का नाम, स्पाउस, परमानेंट एड्रेस के बाद होगा कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस जिसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, इन्हें सेव और नेक्स्ट कर लीजिए। गाइस वो था पेज नंबर 1। उसके बाद में ये पेज नंबर 2 है जिसमें आपसे फोटो मांगा जाएगा जो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज 40 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद में सिग्नेचर का साइज 20 KB होना चाहिए और जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद आधार कार्ड की PDF, 10th का सर्टिफिकेट वो भी PDF में, उसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन, उसका साइज 40 KB से कम, JPG फॉर्मेट। OBC सर्टिफिकेट आपका 2 MB से कम की PDF फाइल होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन, जो भी आपका कोर्स है, जैसे आपने BEd किया होगा तो अपने कॉलेज का रिकॉग्निशन, या तो आप NCT में अप्लाई करके सर्टिफिकेट ले सकते हैं उसका, BEd के कॉलेज के रिकॉग्निशन का, या फिर आप नेट पे देख लीजिए, आपके कॉलेज का सर्टिफिकेट पड़ा होगा वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद में कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, जो एडमिट कार्ड आपका जिस पे इन्विजिलेटर के साइन हुए थे वो वाला अपलोड करना है यहाँ पे, वो भी PDF फाइल में। अगर एडमिट कार्ड नहीं है आपके पास तो आप FIR कर सकते हैं, FIR की कॉपी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों सेकेंड पेज था, उसमें आपके फोटो, आधार कार्ड, आपके साइन, वो सब चीज़ें मांगी गई। अब आपसे थर्ड पेज में मांगेगा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अब जैसे प्राइमरी टीचर का था तो इसमें 10th ग्रेजुएशन और आपका DLED का सर्टिफिकेट मांगा गया तो वो अपलोड कर दिया। अब एक और चीज़ है, अगर आपका स्कूल या कॉलेज गवर्नमेंट है तो आपको कुछ भी चीज़ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका स्कूल या कॉलेज प्राइवेट है तो आपको एफिलिएशन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। एफिलिएशन सर्टिफिकेट कहाँ से लाएँ? 10th और 12th का तो आप CBSE की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं एफिलिएशन से। अगर नहीं भी कर पाते तो आप सर्टिफिकेट, आपका 10th और 12th का जो सर्टिफिकेट है ना वो अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन BEd कॉलेज का आपके पास होना चाहिए एफिलिएशन सर्टिफिकेट, वो ज़रूरी है, वरना NCT की साइट पे जाके आप अपनी डिटेल्स डाल के अप्लाई कर सकते हैं। 200 रुपये लगते हैं उसमें और आपका बन के आ जाएगा। वो नहीं मिलता है तो ऑनलाइन आप नेट पे देख लीजिए, आपके कॉलेज का मिल जाएगा कहीं ना कहीं। नहीं मिलता है तो अपने कॉलेज से लिखवा के ले आइए उनके लेटर हेड पे कि ये कॉलेज इस एफिलिएशन कोड के हिसाब से इस ईयर के लिए एफिलिएटेड था। ठीक है, उसके बाद में जब नीचे चलेंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराएंगे। 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट। उसके बाद में जैसे यहाँ पे तो DLED का मांगा हुआ सर्टिफिकेट, आपसे BEd की डिग्री मांगी जाएगी तो वहाँ पे ये अपलोड कर देना। जैसा इंटरफेस खुले वैसी ही चीज़ें अपलोड करनी है। हो सकता है उसमें थोड़ा इंटरफेस अलग हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स यही मांगे जाएंगे। उसके बाद डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन, मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, अगर तीनों ईयर्स की साथ में मिली है तो आप तीनों ईयर्स की एक साथ डाल सकते हैं, लेकिन रिमार्क्स में लिख देना कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कहे आप वो कर दो, और जैसी फाइल वो कहे, जिस साइज़ की फाइल कहे वैसी फाइल आपको सबमिट करनी है, अपलोड करनी है। ये एम्प्लॉयर वाला, अगर आप एम्प्लॉई हैं और एज रिलैक्सेशन लिया है तो वो आपको अपलोड करना है। अगर आप किसी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे एक्स सर्विसमैन, PH और EWS, तो आपको इसमें अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड, वही बात, वही वाली चीज़ करनी है आपको, या तो एडमिट कार्ड इन्विजिलेटर के साइन वाला, अगर नहीं है तो FIR की कॉपी। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो अगला पेज खुलेगा। अगले पेज में अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, सब कैटेगरी से, तो उसमें आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी। अगर आप OBC से हैं तो OBC का सर्टिफिकेट नंबर, आपको कहाँ से इशू हुआ, कौन सी डेट को इशू हुआ, और आपकी डिटेल्स ये मांगी जाएंगी। OBC वाले हैं तो OBC वाली डिटेल, SC ST या EWS वाले हैं तो वो वाली डिटेल। ठीक है, वो ध्यान से भरना। और एक और चीज़, आपका जो भी सर्टिफिकेट है जो आपके एग्ज़ाम की कट ऑफ डेट है उससे पहले का होना चाहिए। ठीक है, जब आप ये भर देंगे उसके बाद लास्ट पेज खुलेगा, वो देख लेते हैं। गाइस सब चीज़ें भरने के बाद अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रह जाता है तो वो चीज़ आप मिसलेनियस डॉक्यूमेंट जो कि लास्ट पेज खुलेगा उसमें अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम इसमें 7 डॉक्यूमेंट तक अपलोड कर सकते हैं। मान लो आपको कहीं मिला नहीं NCL कहाँ अपलोड करना है
तो आप मिसलेनियस में अपलोड करके रिमार्क्स में लिख देना कि ये मेरा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है, क्योंकि एनसीएल ज़रूरी है ओबीसी में आपको सीट कंफर्म करने के लिए। एनसीएल नहीं है तो आप ओबीसी में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। रिमार्क्स में ज़रूर लिख देना, जो भी चीज़ें अपलोड करो उसके रिमार्क्स में लिख दो कि ये मेरा ये सर्टिफिकेट है, ये मेरा ये सर्टिफिकेट है। उसके बाद आप सेव कर देंगे, डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको ई डोजियर मिल जाएगा, ई डोजियर नंबर। उस ई डोजियर नंबर का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना, आपका ई डोजियर फिलिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपके पास कोई फर्दर मैसेज या ईमेल नहीं आएगा कि आपका ई डोजियर कंप्लीट हो गया है। बीच में मैसेज आए कि अपना ई डोजियर कंप्लीट कर लो, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो सभी को मैसेज आते हैं। आपका ई डोजियर मिल गया, इसका मतलब आपका ई डोजियर कंप्लीट हो गया। अपने ई डोजियर को ध्यान से भरें, एक एक चीज़ें, और फाइनल सबमिट करने से पहले हर एक चीज़ को एक बार देख लें कि आपने सब ठीक से भरा है, कोई डिटेल इधर से उधर तो नहीं होगी या गलत डिटेल फिल तो नहीं हो गई, वो सब देख लेना। उसके बाद में ही फाइनल सबमिट करना। एक बात और, आप वापस भी जा सकते हैं, इस लास्ट पेज से वापस भी जा सकते हैं। अगर आप इसे फाइनल सबमिट नहीं करते हैं तो वापस जाके कुछ चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो आप दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे उसे। तो ठीक है दोस्तों, अगर इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।